अपने सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। मेरे जो भी भाई बहन टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए आज लेकर आई हूँ जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफ़ी। आइए पढ़ते हैं जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफ़ी के बारे में और उनके जो नोटेबल वर्क्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जो नोबेल प्राइज़ उनको प्राप्त हुआ है उसके बारे में भी आज हम जानेंगे और उनकी लाइफ के बारे में भी आज हम अपने इस वीडियो में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो पर, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखिए। जॉन गाल्सवर्दी, जिन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था, इनका जो लाइफ स्पान है 14 अगस्त 1867 से लेकर 31 जनवरी 1933 तक माना जाता है। लाइफ स्पान होता है इनका जीवन काल। वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे और प्ले राइट थे। नोटेबल वर्क्स, इनके जो नोटेबल वर्क्स हैं उनमें इनका फोर्साइट सागा इंक्लूड है। फोर्साइट सागा जो 1906 से लेकर 1921 तक पूरा हुआ, इसमें ये शामिल है। और इसके सीक्वल्स 1906 से लेकर 1921 तक फोर्साइट सागा और इसके सीक्वल्स शामिल हैं, जिसमें कि ए मॉडर्न कॉमेडी इसका सीक्वल है एंड द एंड ऑफ द चैप्टर। ये एक ट्रायोलॉजी है जिसमें हर एक नॉवेल के बाद एक इंटरलूड शामिल किया गया है। इस प्रकार से इसके ये ट्रायोलॉजी है जिसके 3 पार्ट हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1932। इन्हें लिटरेचर के लिए 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो इन्हें नोबेल प्राइज़ 1932 में लिटरेचर के लिए मिला था। नेक्स्ट जॉन गाल्सवर्दी बॉर्न। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आइए देखते हैं। जो इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन अपॉन थेम्स, जो सरे में इंग्लैंड में है। किंगस्टन अपॉन थेम्स सरे नामक जगह पर इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1933 को, और जब इनकी मृत्यु हुई थी इनकी उम्र 65 वर्ष थी। और इनकी जो मृत्यु का स्थान है वो हैम्पस्टन लंदन में इंग्लैंड में हुई थी। और इनका आइए देखते हैं इनका ऑक्यूपेशन क्या था। तो ये पेशे से एक राइटर थे, एक अच्छे नागरिक थे और एक ब्रिटिश थे। नागरिकता इनकी ब्रिटिश थी और ये पेशे से राइटर थे। नोटेबल अवार्ड्स, इन्हें जो महत्वपूर्ण प्राइज़ मिला है वो है इनका लिटरेचर में मिलने वाला नोबेल प्राइज़, जो इन्हें 1932 में प्राप्त हुआ था। स्पाउस, इनकी लाइफ में जो स्पाउस हुआ है इनकी वाइफ पत्नी का हुआ है अदा पियर्सन, जिनका पूरा नाम अदा नेमसेस पियर्सन था। और ये पहले इनकी भाई की वाइफ थी, बाद में इन्होंने अपनी भाई की वाइफ से शादी कर ली। लाइफ गाल्सवर्दी, इनका जीवन देखिए क्या था। गाल्सवर्दी वाज बोर्न एट व्हाट इज़ नाउ नोन एज गाल्सवर्दी हाउस। गाल्सवर्दी का जन्म, जो कि आज गाल्सवर्दी हाउस के नाम से जाना जाता है, उस स्थान पर हुआ था। तब इसे देन कॉल्ड पार्कहर्स्ट बोला जाता। जब इनका जन्म हुआ था उस समय इस जगह को पार्कहर्स्ट नाम से जाना जाता था। ऑन किंगस्टन हिल इन सरे, जो कहाँ पर है, किंगस्टन हिल सरे में किंगस्टन हिल नामक जगह पर है। इंग्लैंड, द सन ऑफ, इंग्लैंड में सरे नामक जगह पर है। ये द सन ऑफ जॉन एंड ब्लेंच वेली, जॉन, इनके पिता का नाम जॉन और इनकी माता का नाम ब्लेंच वेली था। हिज फैमिली वाज प्रॉस्परस एंड वेल एस्टेब्लिश्ड, इनकी जो फैमिली थी अच्छी प्रॉस्पर थी, अच्छी कंडीशन में थी। इस कारण इसे
इन्हें बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून भी कहा गया। ये आपको ध्यान रखना है कि बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून किस राइटर को कहा गया है, तो इन्हें ही कहा जाता है। गाल्सवर्दी को बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून कहा जाता है। इसका मतलब है इनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था, लेकिन इन्हें जो मध्य वर्ग था उससे बहुत ज़्यादा लगाव था और इनकी जो भी रचनाएं होती थी मध्य वर्ग के लिए होती थी, उनकी समस्याओं का प्रदर्शन करती हुई होती थी। इसलिए इन्होंने अधिकतर जो भी प्ले लिखे हैं वो प्रॉब्लम प्लेस लिखे हैं, जिसमें सोशल डिफरेंसेस को दिखाया गया है। That is now the site of 3 schools: Marymount International School, Rockby Preparatory School and Holy School। जो प्रॉपर्टी अपॉन थेम्स, इनके परिवार की एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। वो कहाँ थी? किंगस्टन अपॉन थेम्स में थी। और आज वहाँ पर 3 स्कूल हैं, खुले हुए हैं, जो हैं एक तो मैरीमाउंट है, दूसरा इंटरनेशनल स्कूल और रॉकबाई इंटरनेशनल स्कूल और रॉकबाई प्रिपरेटरी स्कूल। ये 3 स्कूल इनकी इस जगह पर आज खुले हुए। एंड होली क्रॉस प्रोपरेटरी स्कूल। ही अटेंडेड हॉरो एंड न्यू कॉलेज। इन्होंने जो शिक्षा पाई थी हॉरो और न्यू कॉलेज में पाई थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ही टुक अ सेकंड इन लॉ जूरिस्प्रूडेंसिया एट ऑक्सफोर्ड इन 1889। उन्होंने 1889 में ऑक्सफोर्ड से लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। देन ट्रेन्ड एज अ बैरिस्टर एंड वाज कॉल्ड टू द बार। तब इन्होंने एक वकालत की और इसके बाद इन्हें बार के लिए 1890 में बुलाया गया, लेकिन इन्होंने कभी भी वकालत नहीं की। हाउएवर ही वाज नॉट कीन टू बिगिन प्रैक्टिसिंग लॉ एंड इंस्टेड ट्रेवल्ड अब्रॉड टू टुक आफ्टर द फैमिली शिपिंग। इन्होंने अधिकतर अपना जीवन यात्राओं में व्यतीत किया। जो इनका फैमिली बिजनेस था शिपिंग का, उसमें व्यतीत किया, घूमने फिरने में। ड्यूरिंग दीज ट्रेवल्स ही मेट जोसेफ कॉनराड इन 1893। जब वे इन यात्राओं पर थे, जो फैमिली शिपिंग बिजनेस था उसको लेकर जब ये यात्राओं पर रहे, तो इनकी मुलाकात 1893 में जोसेफ कॉनराड से हुई थी। जोसेफ कॉनराड से हुई। देन ही द फर्स्ट मेट ऑफ ए सेलिंग शिप मूड in the harbor of Adelaide, Australia, and the two future novelists became close friends in 1895। और इस प्रकार जब इनकी मुलाकात पहली बार हार्बर अडेल्ड ऑस्ट्रेलिया में इनकी हुई थी, तो इस प्रकार से ये 2 भविष्य के नॉवलिस्ट 1895 में मिले। गाल्सवर्दी बिगेन एन अफेयर विद अदा पियर्सन। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, गाल्सवर्दी का जो एक अफेयर था अदा नेमसेस पियर्सन्स के साथ था, जो इनके भाई की वाइफ थी। इनके कोपर 1864 से 1956 तक ये इनकी पत्नी रही। द वाइफ ऑफ हिज कजिन मेजर अर्थर। ये इनके कजिन मेजर अर्थर की वाइफ थी। गाल्सवर्दी आफ्टर her divorce, then 10 years later they were married on 23 September 1905। और इनके तलाक के 10 वर्ष बाद they were married, इन्होंने शादी की 23 सितंबर 1905 को। and stayed together until his death in 1933। और जब तक उनकी मृत्यु हुई अदा पियर्सन की 1933 में, तब तक ये साथ साथ रहे। इन 1908 गाल्सवर्दी टुक अ लॉन्ग लीज ऑन In 1908 गाल्सवर्दी टुक अ लॉन्ग लीज ऑन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग एंड
इट वाज देयर रेगुलर सेकंड होम अंटिल 1923। इन्होंने 1908 में एक लंबे पट्टे पर एक बिल्डिंग को लिया और ये इनका कंटिन्यू रेगुलर सेकंड होम कैंप बना। 1923 तक ये इसी में रहे। अब आइए पढ़ते हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे, जो इनकी बायोग्राफी पे बेस्ड हैं। विच फीमेल ऑथर वाज ए फियर्स क्रिटिक ऑफ गाल्सवर्दी। कौन सी महिला ऑथर थी जो गाल्सवर्दी की क्रिटिक थी? तो ये हैं वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ इनकी फियर्स क्रिटिक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन थीम ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले इज। जो गाल्सवर्दी के प्ले हैं उनकी मेन थीम क्या रही है? मैंने आपको पहले सोशल प्रॉब्लम्स इनकी मेन थीम रही है। मेन थीम इनकी सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इस टाइम, इनके टाइम की जो समसामयिक समस्याएं थी सोसाइटी की, वो इनकी प्लेस की थीम रही है। नेक्स्ट, हु यूज्ड द स्यूडोनेम जॉन सेंट जॉन। जो जॉन सेंट जॉन नाम का उपनाम है वो किसने यूज़ किया था? तो हम आपको बता दें, जब तक आइसलैंड फारसी तक जब तक इनका ये आया था, उससे पहले इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं प्रकाशित की थी वो जॉन सेंट जॉन नाम से ही प्रकाशित की थी। तो ये नाम जॉन गाल्सवर्दी ने रखा था। जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ। जॉन गाल्सवर्दी किसके बेटे थे? तो ये इनके पिता जो जॉन थे वो एक पेशे से लॉयर थे, तो ये एक लॉयर के बेटे थे। जॉन गाल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज। जो जॉन गाल्सवर्दी ने अपना जो साहित्यिक करियर शुरू किया था वो किस प्रकार से शुरू किया था? वो एक नॉवेलिस्ट के रूप में इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट, गाल्सवर्दी मेट हिम इन 1893 एंड फॉर्म्ड ए लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद हिम आइडेंटिफाई। गाल्सवर्दी 1893 में उस व्यक्ति से मिले और उसके साथ एक लंबी दोस्ती निभाई। बताइए वो व्यक्ति कौन था? ये भी आपको पीछे आया भी था। तो वो थे जोसेफ कॉनरेड। हु रोट द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी का कि इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसने लिखा है? तो ये जॉन गाल्सवर्दी की रचना है, इन्होंने ही इसको लिखा है। जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़ जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। जो जॉन गाल्सवर्दी के ड्रामा पर जो आइडिया हैं वो कौन सी रचना में पाए जाते हैं? तो वो इनकी रचना है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इसमें इन्होंने ड्रामा पर अपने आइडियाज़ को बताया है। एज ए पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज ए पोइट हु सेड। ऐसा गाल्सवर्दी के बारे में किसने कहा था कि एज ए पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड द सोल गाल्सवर्दी इज ए पोइट। गाल्सवर्दी को एक पोइट माना है। तो ये हैं लुइस केजामेन ने इनके बारे में ये ऐसा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दीज वाइफ वास। गाल्सवर्दी की वाइफ का नाम था, तो वो हैं अदा पियर्सन। गाल्सवर्दी की वाइफ का नाम अदा पियर्सन था। जॉन गाल्सवर्दी स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 24 फॉर हिज एम्यूजमेंट। जॉन गाल्सवर्दी ने जो अपना लेखन प्रारंभ किया था एक मनोरंजन के रूप में शुरू किया था 28 वर्ष की उम्र पर। क्या ये बात सत्य है? तो ये है ट्रू है, ये सत्य है। हु रोट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का राइटर कौन है? तो गाल्सवर्दी हैं। गाल्सवर्दी ने फ्रेटर्निटी को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया था गाल्सवर्दी की किस रचना में? तो वो रचना है फ्रेटर्निटी। ऐसा फ्रेटर्निटी में लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड जॉन गाल्सवर्दी राइट। गाल्सवर्दी ने जो प्ले लिखे हैं वो किस प्रकार के
लिखे हैं तो इनकी मेजर थीम प्रॉब्लम प्लेज ही रही है। इन्होंने ज़्यादातर प्रॉब्लम प्लेज ही लिखे हैं। एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, कि ड्रामाटिस्ट के रूप में जॉन गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं, तो ये रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो से रिलेटेड हैं। रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।